उसको सारे कार्यकर्ता को गोडसे के यहाँ थोड़ा सा भेज दिया जाए, गोडसे के यहाँ भेज दिया जाए। जितने भी बीजेपी के नेता है उसको नाथूराम गोडसे की मजार पर भेज दिया जाए, ताकि वो उनको आदर्श मानते हैं। अभी जो मोदी जी से, लेकिन जीतने का सपना तो भूल जाए और अगली बारी होगी जी मोदी जी 5 साल बाद रिटायर ले लेंगे। देश को कोई दाग लगाने वाला नहीं है। ये बीजेपी वालों का क्या औकात है? दुनिया से लेके भारत तक गांधी को कोई दाग नहीं लगा सकता है। फिर अभी जनेऊधारी पंडित भी बनेंगे और हिंदू भी बनेंगे, चुनावी हिंदू भी बन के दिखाएंगे, धोती पहन के दौड़ते हुए मिलेंगे। सावन में मटन पका रहे हैं और सावन में मटन खा रहे हैं। वो कहती हैं कि मैं तो कश्मीरी परिवार से हूँ, हमारे में तो प्याज नहीं खाया जाता। अगले दिन उनको लाके मटन दे दिया और मटन खा रहे हैं। मगर मोदी को चाहत ओनली कुर्सी से है, ओनली कुर्सी। मगर ये जो बाकी हैं, ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, हाँ केजरीवाल, ये इन्हें जनता से भी है लगाओ और कुर्सी से भी लगाओ है। मोदी जी वो है खाली कुर्सी से लगाओ, आम जनता का क्या है? मोदी 24 में इंडिया गठबंधन जो है ना, गठबंधन में भी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? उसमें ऑप्शन है, ये अभी खुला नहीं है भाई, खुला नहीं है। इंडिया गठबंधन में खुला नहीं है अभी। इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन बना है, इससे पहले मेरे साथ ये कांग्रेस का जो था ना, उसमें इंदिरा गांधी के टाइम में उसमें भी एक ऐलान चला था। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ 2024 के चुनाव को लेके इस बार एनडीए या इंडिया, इसको जनता की हम राय लेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है और जनता के ओपिनियन को लेके हम अपनी बात आप तक ला रहे हैं। मोदी ने मोदी ने देश को नहीं बनाया है, देश ने मोदी को बनाया है। ये याद रखना चाहिए उनको। कुर्सी आती जाती रहेगी, एक बात ध्यान रखना, देश का जनता छोड़ेगा नहीं। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा उसको। अगर नहीं निभाया तो हम तो फकीर है यार, झोला उठाएंगे। जो नशा उसको कुर्सी का है ना, एक न एक दिन उतर जाएगी। किनको कुर्सी का नशा है? किनको नशा है? किसे नहीं है? पहले ये कुर्सी का नशा किसे नहीं है? किसे नहीं है? किसे नहीं है? अरे नशा तो सबके पास है। ये कैसे बोल सकते कि एक ही को कुर्सी से मोहब्बत है? अगर कुर्सी से मोहब्बत नहीं होती तो जाहिर सी बात है विपक्ष भी गठबंधन बना के वो भी तैयार नहीं होते। कुर्सी, सुनिए, कुर्सी की ही तो चाहत है कहीं ना कहीं। हाँ, तो अभी तो 200 रुपये सिलेंडर में तो कम किया है, किस कारण से? हम लोग 200 रुपये नहीं भर सकते थे क्या? अभी जो सिलेंडर पे 200 रुपये तो कम की। अब इन्होंने बोला है कि किसको चाहत नहीं है। हाँ, कुर्सी से बताओ, किसे नहीं है चाहत है सबको, चाहत है सबको। मगर मोदी को चाहत ओनली कुर्सी से है, ओनली कुर्सी। मगर ये जो बाकी हैं, ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी, हाँ केजरीवाल, ये इन्हें जनता से भी है लगाओ और कुर्सी से भी लगाओ है। मोदी जी वो है खाली कुर्सी से लगाओ, आम जनता का क्या है? मोदी जी को कुर्सी से लगाव है, जनता के लिए कोई काम नहीं। नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। क्या काम चाहिए? क्या हुआ आपको? अरे सुनिए, अभी इनसे आप पे भी आएंगे भैया, इनकी ये काम चाहिए। ये बेरोजगार जो रोडों पे घूम रहे हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं बना दीजिए? किन को पकड़ के रोजगार है? किन को बनाया ये बता दो, जो उन्होंने बोला है। भैया सुनिए, आपको एक चीज बता दूं, वो अच्छा जवाब दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप चिल्लाएंगे तो ही वो जवाब देंगे, वो जवाब दे रहे हैं उसका। नहीं, कौन बोले? आप बोले नहीं, आप बता रहे थे रोजगार को लेके बोले। क्या रोजगार जो यानी कि जो रोडों पे इन्हें ये तो दिख रहा है कि भाई नहीं समझो, रोजगार के बारे में भाई साहब आप बोल रहे थे क्या? रोजगार की मेरे इंडिया के अंदर इतनी कमी हो गई है, इतनी कमी हो गई है लगा, जो आज मैं अपने बच्चे को 2 लाख 3 लाख रुपया बीएड में खर्चा करेंगे, उसको पकौड़ा तलने के लिए दिया जाए। पकौड़ा रोजगार नहीं है, नहीं है। इसलिए सुनो वो जवाब पहले सुनो, इसलिए फेमस है वो ये काफी फेमस चर्चित फेस है। दिल्ली एंड बिहार, दिल्ली एंड बिहार। सुनो पहले सुनो, पहले भाई, ये बीजेपी का पक्का वाला आदमी। कोई बात नहीं है, बात नहीं है, इसके भी लेंगे ना। आज सुनिए, दिल्ली राजधानी माना जा रहा है, दिल्ली राजधानी है। यहाँ पर 27, 28, 29 यानी 31 राज्य के आदमी आते हैं यार। सब पकौड़े तोले जाए क्या? नहीं तोलेंगे। बिहार का जितना आईएएस अफसर है
नामी है या नहीं है, ये बताइए। जाहिर सी बात है, जितने भी आईएएस ऑफिसर बड़े पद पे देखा जाए वो बिहार से ही हैं। बिहार से है। हकीकत है ये। सबसे पहले अंग्रेज को किसने भगाया, वहां से मीटिंग बना, तब उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ। एक बिहारी सौ पे भारी। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, एक बिहारी सब ऐसा किया सबक। गुरु गोविंद जी का जन्म वहीं पे, गौतम बुद्ध वहीं की, सब कुछ वहीं से। आज नीतीश कुमार अगर कोई इंडिया गठबंधन बनाया तो मोदी जी को क्या प्रभाव पड़ा? किसी को नहीं, किसी को प्रभाव नहीं पड़ा, बता ना एनडीए को ना इंडिया को, किसी को प्रभाव नहीं पड़ा। सब अपने आप को बाहुबली बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। पड़ा प्रभाव इसलिए पड़ा, 200 रुपया सिलेंडर के दाम कमी हुई। अगर अभी जो हो रहा है लगा, बीजेपी शर्म से पेट्रोल का दाम 60 रुपया नहीं कर रहा है, नहीं करेगी शर्म से। इसलिए अगर आप करेंगे तो और मेरा उछाल होगा। आप देखो, राजस्थान चुनाव है, मध्य प्रदेश चुनाव है। मैं अपने बच्चे को एक ऑप्शन देता हूं, मैं अपने बच्चे को यानी गार्जियन हो करके 5वीं क्लास में हमने एडमिशन करवाए और वहां की टीचर ने 3री क्लास में दे दी। अब कहां पे चले गए बात इसका, यानी गौर सुनिए, 2 साल पीछे चलिए। 2 साल पीछे। संसद को विधानसभा में उतार रहा है नरेंद्र मोदी जी। संसद को विधानसभा में टिकट दे रहा है लगा, क्यों दे रहा है लगा? वो गलत काम किया है। कौन आएगा 24 में? इंडिया गठबंधन जो है ना, गठबंधन में भी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? उसमें ऑप्शन है, ये अभी खुला नहीं है भाई, खुला नहीं है। इंडिया गठबंधन में खुला नहीं है अभी। इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन बना है, इससे पहले मेरे साथ ये कांग्रेस का जो था ना, उसमें इंदिरा गांधी के टाइम में उसमें भी एक ऐलान चला था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी बने थे, सबको मिला जुला बने थे, ठीक है ना। आप देखो इंडिया में 3 ऑप्शन है, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये। लेकिन राहुल गांधी से अगर कोई जलता है, यहाँ की इंडिया के अंदर जो ऐसा है ना जलने वाले, जलता है। 2 अक्टूबर क्यों छुट्टी मान रहे हो लगा? क्यों छुट्टी मना रहे हो 2 अक्टूबर? नहीं होनी चाहिए 2 अक्टूबर की छुट्टी। गाली देते हो गांधी जी को, जो देश को आजाद किया, उसको गाली देते हो। कौन गाली देता है? बीजेपी वाले। कोई गाली नहीं देता है। G20 सुनिए, बोलो, G20 के दौरान भी वहाँ पे गए थे, श्रद्धांजलि दे के आए थे। 20 देश के जो नेता आए थे वहाँ पे गए, श्रद्धांजलि दे के आए। अगर इज्जत नहीं करते, जाहिर सी बात है, मानते नहीं तो उधर नहीं जाते। हमारे वार्डन वहां से जब आए तो मीडिया से क्यों न बात हुआ? मीडिया से क्यों न बात हुआ? G20 में जब मेरे बाहर देश का मेहमान आया, मेजबानी हमारे भारत ने किया, हमारे इंडिया ने किया, तो मीडिया से क्यों न बातचीत होने दिए? मीडिया से क्यों न बातचीत होने दिए? नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, अगर इस देश का प्रधानमंत्री को कोई गाली देता है तो हमसे बुरा कोई नहीं। गांधी जी का कोई सिद्धांत है जिसको फॉलो करना चाहिए? कल 2 अक्टूबर है। ये बीजेपी वाले के लिए बोलूंगा मैं। अभी 2 अक्टूबर की बात करें, 2 अक्टूबर कुछ गांधी जी का सुनिए ना, देखिए गांधी जी जो देश के लिए और दुनिया के लिए हैं, वो स्थिर हैं। उसके दामन में लाख लोग दाग लगा दिए, थोड़ा सा दाग नहीं लगेगा, समझे? वो निश्चित है। लेकिन मैं बीजेपी वाला बोलूंगा, कल गांधी जी के यहाँ नहीं जाके गोडसे के यहाँ जा, उसको सारे कार्यकर्ता को गोडसे के यहाँ थोड़ा सा भेज दिया जाए, गोडसे के यहाँ भेज दिया जाए। जितने भी बीजेपी के नेता है उसको नाथूराम गोडसे की मजार पर भेज दिया जाए, ताकि वो उनको आदर्श मानते हैं। अभी जो मोदी जी सिर्फ रिस्पेक्ट ये भी करते हैं, मोदी नाटक करते हैं। अभी G20 का समिट हुआ, दुनिया के सारे दुनिया के 40,000 करोड़ रुपए खर्च किया। दुनिया क्या फायदा? दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष आए, 20 देश के, सबको ले गया महात्मा गांधी की थी राजघाट पे। लेकिन इनके नेता किनको आदर्श मानते हैं? इनके नेता नाथूराम गोडसे का गाते हैं। तो क्यों नहीं तुम उनको नाथूराम गोडसे के मजार पर ले जाते हो? ले जाओ वहां, दिखावा। जब समय आए तो हम चादर ओढ़ लें, वही वाला बात। जब दाम बढ़े, कंपनियां हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा सुनिए, आपने ये बोला गॉडसे की, सुनिए आपने पूरी सुनिए, तो आपने गॉडसे की बात करी। हम ना गॉडसे को हम महान बोलेंगे, लेकिन हाँ मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। सुनिए मेरी सुनिए ना, सुनिए तो 1 मिनट।
गांधी जी का सम्मान है, दिल से सम्मान है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने देश के लिए जो काम करा है वो कोई नहीं कर सकता। और उनके मोटिव से जो वो चाहते थे वो पूरी कांग्रेस में किसी ने फॉलो नहीं करा था, तो जाहिर सी बात है जब कांग्रेस नहीं उनके उस पे चले तो उनके सिद्धांत पे वो कैसे चले। रुको, देखो हर व्यक्ति का अपना अपना, मैंने शुरू में बोला गांधी दुनिया में ही, भारत में ही नहीं दुनिया में उसको कोई दाग लगाने वाला नहीं है। ये बीजेपी वालों का क्या औकात है, दुनिया से लेके भारत तक गांधी को कोई दाग नहीं लगा सकता है। कांग्रेस ने भैया तो पाला है गांधी जी की मूर्ति को, उन्होंने कुछ किया थोड़ी ना। कांग्रेस ने नहीं पाला है, ये भारत की क्या चीज भैया बताओ, गांधी जी के विचारों को तो ये चला रहे हैं, वो तो पाल के उनको मूर्ति में बना के म्यूजियम में सजाया हुआ है, समझ रहे हो। ये ना मूर्ति बना के उसको म्यूजियम में रख दिया इन्होंने। और नेहरू जो सुनो, फिर सुनने की ताकत नहीं है, सुनना बड़ा गैर से बोल रहे थे, सुना ओए क्या है, पी के दारू यहाँ पे मरने आया नहीं, पी रखा है ना। अभी मैं बात मेरी बात सुनो, आप क्या कह रहे हो कि गांधी जी के सिद्धांतों पे, हाँ तो ये तो कौन चल, बाकी कोई नहीं चल रहा है, यही कर नहीं कहा आपने। बीजेपी कर रहे थे कि गांधी बीजेपी नहीं मानते, दिखावा करते, नहीं मानते, दिखावा करते। भाई साहब ये मैंने पहना हुआ, मैं कांग्रेसी हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, मेरे को तो आदत है दिखावा करने की। मैं तुम्हारे को बता दूं कि इन्होंने सिर्फ मूर्ति बना के उनको म्यूजियम में सजाया है। राजघाट पे कब इन्होंने 5 अध्यक्ष बुला के नंगे पैर उन्होंने मत्था टिकवाया गांधी जी का, बता दो, कोई याद हो तो जल्दी याद करो, है कुछ याद है हमको, बताओ ना, याद करो, याद करो कब का याद, शुरू से ही प्रथा है, एक बार शुरू से ही प्रथा है। एक बार इधर लाना, एक बार ये लेके आए थे प्रिंस को, कहाँ सऊदीया के 2055 में सारी मंदिरों पे पर्दे डलवा के कलमा लिखवा दिया था, समझ रहे हो। इन्होंने यही किया है कांग्रेस ने। और तुम्हारे को अभी कीड़ा है ना, वो कीड़ा तुम्हारा तब निकलेगा, सुनो मेरी बात पप्पू, देखो विकास पागल हो सकता, पागल का विकास नहीं हो सकता, समझ रहे हो। हाँ बात समझ गया ना। अब उसका विकास करना चाहोगे तो बड़ा टाइम लगेगा, अभी 10 साल और दो उनको, जो सीखना है ना अभी सीखने दो। 60 साल के बाद जब वो पेंशन उनशन लायक हो जाएंगे तब शायद कुछ अच्छा बोले। आज उनका भाषण बारे में कुछ बोलोगे, दुनिया के सबसे बड़े वो तो आप कह रहे हो ना, आपकी बात क्यों, आपकी जुबान अपने मुंह में नहीं डालूंगा। भैया सुनिए, अंकल जी देखिए, मेरा ये कहना है भैया, मेरा सुनिए, क्या है बोलने दीजिए, सुनिए अभी रुकिए, बोल लियो वहां जाके। भैया मेरा एक चीज कहना है, कांग्रेस ने जब तक, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देश के लिए जो काम करा है, लौह पुरुष उनको ऐसे नहीं बोला जाता। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुनिए हाँ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सुखदेव, राजगुरु, ये सब जितने भी थे, इन सब ने देश के लिए काम करा है, देश के लिए काम करा है। लेकिन इनके परिवार से एक को भी राजनीतिक पद नहीं मिला, जितने को भी देखा जाए सब गांधी परिवार से थे। आपको नहीं लगता था कि इनको भी राजनीतिक पद में हिस्सा मिलना चाहिए था? आपकी बातों पे फूल चढ़ाऊंगा। देखो नेहरू तो पहले कैपेबल नहीं थे प्रधानमंत्री के लिए, इनको एक वोट नहीं इन्हीं के पार्लियामेंट में मिला था। ये तो गांधी जी का वो था आशीर्वाद जिस पे बिठा दिया गया उनको, उसके बाद उन्होंने अपनी पीढ़ी बिठाने लगी। विरासत सबको नहीं पचती, ये ध्यान रखना, विरासत इंदिरा गांधी को मिली, उनको नहीं पची, बेचारी गई अपने घाट से ही। राजीव गांधी को मिली, उनको भी नहीं पची। इनको विरासत लिखी नहीं है, इनका अभी लगा है टाइम, विरासत इनको पच नहीं रही है। और जो कांग्रेसी है ना, वो हाईजेक कर रखा है विरोधी, जो कांग्रेस के देश विरोधी लोग हैं, उन्होंने हाईजेक कर दिया पार्टी को। अब वो अपने हिसाब से चला रहे हैं और इनसे उलूल जुलूल हरकतें करवा रहे हैं। ये ध्यान रखना कि ये जो है कहीं से भी किसी भी लायक, अगर ये मेरे को सांसद है, ठीक है, सांसद है वो ठीक है, बट कहीं के चीफ मिनिस्टर भी अभी इतने कैपेबल नहीं है। प्रधानमंत्री का सपना बहुत दूर है, अभी उनको और टाइम दो, 10 साल। जब वो पक जाएं और पक के पप्पू से राहुल गांधी कह रहे, राहुल गांधी भूल जाओ, आपने सुना ना, राहुल गांधी भूल जाओ। मैंने अपना पुराना राहुल गांधी मार दिया, नया राहुल जन्मा है और वो गरीबों के, कह रहा वो मर गया, वो कल मर गया। तो रिपोर्टर भी हक्का बक्का रह गया, कहता मर गया, ये तो बैठे हुए हैं, कह रहा मर गया। ये सुन लो, ये इस तरह के उल जुलूल चीजें कहता है कोई समझदार। इतने बड़े घराने से आते हो, आपने इतना कुछ किया, सारा वो जो है उसका उलझुल हुआ, कुली वाला काम किया, वहां आपका मजाक बना, आप जो भी कर। लेकिन चुनाव आते ही ये सब क्यों इतना होने लग जाता है? मैं सच बता रहा हूँ, 1-1.5 साल पहले देखा जाए, ये किसी कुली के पास नहीं जा रहे थे, ये किसी मोची के पास नहीं जा रहे थे, ये किसी कारपेंटर के पास नहीं जा रहे थे, लेकिन अभी 4 महीने बचे। उन्हें दो, ये इटली जाके मालिश करवाएंगे, तगड़ा वाला मालिश लेंगे, अज्ञातवास में चले जाएंगे। ये सिर्फ चुनाव से पहले दिखते हैं, फिर अभी जनेऊधारी पंडित भी बनेंगे और
हिंदू भी बनेंगे चुनावी, हिंदू भी बन के दिखाएंगे, धोती पहन के दौड़ते हुए मिलेंगे। सावन में मटन पका रहे हैं और सावन में मटन खा रहे हैं। वो कहती हैं कि मैं तो कश्मीरी परिवार से हूँ, हमारे में तो प्याज नहीं खाया जाता। अगले दिन उनको लाके मटन दे दिया और मटन वो खा रहे हैं। बिरयानी वो शाकाहारी है, आज भी बता रहा हूँ आपको, बता के खाते शाकाहारी है। यहाँ शाकाहारी बैच बना था सर। अभी नवरात्रों में व्रत भी रहेगा, बुझ लेना, समझ रहे हो। बोलो 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 और पूछो। तो फिर यही चीज 2024 में आपको क्या लगता है, एनडीए वर्सेस इंडिया कौन है? ये बता रहा हूँ कि 2-4 सीटें ये आपस में, अभी तो पहले तो इनका समीकरण नहीं बन रहा है और ना ही ये कोई कैंडिडेट अभी बाहर ला रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा ये नहीं अभी कुछ कर पाएंगे। अगर मान लो जीतते भी हैं, 2-4 सीटें इधर उधर होंगी, ये बैठेंगे विपक्ष में। बस ये है कि सीटें इनकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जीतने का सपना तो भूल जाए। और अगली बारी होगी जी मोदी जी 5 साल बाद रिटायर ले लेंगे। देश के लिए अभी मैंने सुना और अभी हम इंटरव्यू भी ले रहे थे कि देश के लिए उन्होंने कोई काम ही नहीं करा है, जुमलेबाजी सिर्फ करा है, जुमलेबाजी के सिवा कोई काम ही नहीं है। जिसको काम नहीं दिख रहा है वो चश्मा अपना लगा ले, बदल ले, वो अपने चश्मे को बदल ले और हिंदुस्तानी चश्मा लगा के घूम ले एक बार। और जब घूम लेगा ना, उसे विकास दिख जाएगा। उसे विकास नहीं दिख रहा, वो अंधा या बहरा है। अंधा गाए बहरा बजाए, वो अंधे हैं ये बहरे हैं, वो गा रहा है ये बजा रहे हैं उसको, समझ रहे हो। इसलिए उनको विकास दिखेगा ही नहीं। रोजगार के लिए क्या कहोगे? अभी इन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था। रोजगार, मैं आप ही का मुद्दा पूछ रहा हूँ भाई, रोजगार के लिए बताइए कि रोजगार इन्होंने देने को बोला था और सब बोलने की रोजगार मिला ही नहीं है। मेरा होटल था, बंद हो गया कोरोना में। मैं रोजगार नहीं कर रहा, नौकरी कर रहा हूँ, समझ रहे हो, यही कर रहा हूँ। जिसको रोजगार करना होगा वो करेगा, उसके घर वाले उससे पहले परेशान है, दुखी है। इसको साले को कोई भी रोजगार कराओ, कुछ भी कराओ, ये करने वाला नहीं। जो बेकार है 50 साल बाद 1 नंबर पे देश आ जाएगा ना। अमेरिका में भी बेरोजगार है, यहाँ भी वो मिलेंगे। उनका हवाई बातें, लेकिन इसको तो बोलने की है। जो अर्थव्यवस्था के मामले में देखा जाए 4थे नंबर पे, महाशक्ति के मामले में देखा जाए 5वें नंबर पे, इसको जुमलेबाजी बता रहे कि चुनाव आ गया पास, तो ये बोल रहे हैं। आलू प्याज को लेके भड़क जा रहे हैं, सीजनली सब्जी को लेके भड़क रहे हैं। ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सब्जी के लिए तो प्रधानमंत्री को नहीं बिठाया गया। दिल्ली का तो दिल्ली वाला है ना, दिल्ली वाले से पूछो, उससे नहीं पूछेंगे। बिहार वाला बिहार से नहीं पूछेगा, अपने स्टेट के मुख्यमंत्री से नहीं बात करेगा, वो सीधा मोदी जी पे उंगली उठाएगा, समझ रहे हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको कोई मुद्दा नहीं है और कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है इनके पास। हाँ जी, देखिए अंकल जी, 2024 में किसका वर्चस्व लग रहा है? इंडिया फिर तुम भी बोला आगे राहुल गांधी। मैंने कहा आगे राहुल गांधी, वो कह रहे थे आपके पीछे वाले राहुल गांधी।